जब से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दिया है, तब से बहस छिड़ गई है कि इस मॉडल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन इसे बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा और उसको सिर्फ अमीर तबके के लिए ही फ़ायदेमंद करार देते हुए पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ तब्दील करने की तजवीज़ दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है, मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं, पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है और ऐसी पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है जिनसे तरक्की मुतासिर हुई है और पाकिस्तान एक गैर यकीनी और कम तरक्की के साइकिल में चला गया है। कैसे इस चीज़ का तदारुक मुमकिन है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने जो कमेंट्री की है पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है, इसे ही नाकारा करार दे दिया है। आप क्या इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? ज़ाहिर आप ख़ुद बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं पाकिस्तान की मईशत के जो मसाइल हैं, आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं और आगे क्या इस तरीके से चल सकता है मुल्क जिस तरीके से चल रहा है? बात दरअसल ये है कि पिछले 50-60 साल से तो वर्ल्ड बैंक हमारे साथ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो दो सबसे बड़े लेंडर्स हैं, सबसे बड़ा तो चाइना है और नंबर 2 वर्ल्ड बैंक है, जिन्होंने अभी तक 18 अरब डॉलर हमें दिए हैं लोन के तौर पर कंसेशनल। और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम लेंडिंग, मुख्तलिफ पॉलिसी बेस्ड और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग है। तो ये 50 साल से इनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा था, अब सडनली कैसे हो गया एहसास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। इसलिए कि अगर एलीट कैप्चर की वो बात कर रहे हैं तो ये तो कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा तो सिलसिला का हम तकरीबन आगाज से रहा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये इनकी बात समझ में नहीं आई। साहब, और आप ज़ाहिर इस हवाले से, जैसे कि मैंने जिक्र किया, खुद भी लिखते रहे हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने आज कहा, मगर आप पहले से जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हैं, जो सिस्टम की खराबियाँ उस हवाले से लिखते रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जिक्र करता रहा है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हो, जो डेट की अनसस्टेनेबिलिटी है उस हवाले से तो आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। आपको लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो आर्जी है? डेट का मसला, जो कर्ज का मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो है, देखिए पहले हमारी तारीख के 65 साल में जितना हमने कर्जा लिया था, आखिरी 10 साल में उसको 2 गुना कर दिया। जिस रफ्तार से हमने पिछले 8-10 साल कर्जों को लिया है और एक्यूमुलेट किया है, आज तो आपको पता है कि 138 अरब डॉलर हमारा एक्सटर्नल डेट है, जबकि रिजर्व्स हमारे 8 अरब डॉलर से भी कम है। तो हालात तो हद से ज्यादा इस लिहाज से अनसस्टेनेबल हो चुके हैं। और IMF की छतरी जब होती है तो ठीक से इस्तेमाल की नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक स्टैंड बाय फैसिलिटी चल रहा है, अब देखना है कि कब तक चलेगा। इसलिए पाकिस्तान के पास हम काफ़ी अरसे से, मैंने किताब तक लिखी 2 साल पहले चार्टर ऑफ द इकॉनमी पर, मगर और जाके मैंने प्रेसिडेंट साहब ने भी कॉपियां मंगवाई, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो हम बहुत ही जैसे कहते हैं कि अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। बाहर से पैसा आना काफ़ी हद तक कम हो गया है और जो कर्जों की वापसी की रफ्तार है वो नए पैसों आने से ज़्यादा है। और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि रिजर्व्स पर और प्रेशर खुदा न खास्ता पड़ता रहेगा। सब और जो बहुत सारी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आएगी, वो आपके ख्याल में जो दावे हैं वो अपनी जगह, मगर मुश्किल नज़र आता है कि इतनी सरमायाकारी आए कि हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा हो जाए, मज़ीद इस्तेहकाम आए और मुआशी तरक्की भी आए? देखिए हमारा जो मॉडल नया जो SIFC जो कायम किया गया पिछले साल के दौरान जून के महीने में, तो हम सब का ख्याल ये था कि ये जो फैसिलिटेशन का जो मसला है वो बहुत मुनासिब है, मगर सिर्फ फैसिलिटेशन से काम नहीं होता। बाहर के इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि आपके माशी हालात कैसे हैं, क्या अगर हम पाकिस्तान में प्रॉफिट्स बनाएं तो हम वापस ले जाएंगे। पिछले साल तो हमने तकरीबन 80% रोक दिया था प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन।
तो इसलिए माहौल अभी तक पॉजिटिव नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि SIFC का मॉडल जो है वो बहुत मुनासिब है, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है रिफॉर्म्स के लिए। वो रिफॉर्म्स होंगे तो ये फैसिलिटेशन का सिलसिला जो है वो तेजी से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, मगर रिफॉर्म्स और हालात को बेहतर करे बगैर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि 70 अरब डॉलर अगले 3 साल में आ जाएंगे। मतलब जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप, मैं फिर कहूँगा, लिखते भी रहे हैं, सियासत को सिर्फ समझते ही नहीं है बल्कि सियासी लीडरान से मुलाकात करना, उन्हें आपने खुद भी जिक्र किया, किताब भी पेश की चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आप लिख चुके हैं। आपको लगता है कि आगे कोई भी हुकूमत आ जाए तो ये जो मुआशी मॉडल नाकारा हो गया है, जो इसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किसी भी जमात के पास उसका आपको प्लान नज़र आ रहा है, और अगर नज़र आ रहा है तो ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के सूरत में वो इस्तेहकाम आएगा कि उस पर अमल दरामद हो सकेगा? दरअसल ये है कि देखिए, इस मर्तबा बहुत अहमियत इलेक्शंस और 2024 जो अगला साल है, तारीख के एक बहुत अहम वक्त है ये आने वाला। दूसरी तरफ मुझे इस बात पर अभी तक हम सब मुंतज़िर हैं कि जो मैनिफेस्टो हैं हमारे बड़े पार्टीज के, वो अभी तक आ जाने चाहिए थे, ताकि उन पर काफ़ी बहस होती, काफ़ी डिस्कशन होता और एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ते। मगर अभी तक किसी मेजर पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है, ख़ास तौर पे ये मुश्किल हालात को किस तरह संभाले जाएंगे, उस पर अभी तक मैनिफेस्टो हमें कोई नज़र नहीं आया है। इस बात से भी हम कुछ परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा इस हवाले से बात कर रहे थे। मईशत को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इन रिफॉर्म्स के लिए सियासी जमातों की तैयारी की ज़रूरत है, साथ में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये तमाम बातें एक साथ होना बहुत अहम है, वरना मुल्क का आगे बढ़ना, मुल्क की मईशत का इस तरीके से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नज़र आता है इस सारी की सारी सूरत हाल में।